फ्रेंड्स, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है अरिहंत एनसीईआरटी ज्योग्राफी में जो है अध्याय 5 को देखने वाले हैं। अध्याय 5 को देखने वाले हैं जो आपके जलवायु विज्ञान है। क्या है? जलवायु विज्ञान। इससे पहले जो हम लोग 4 तक देख चुके हैं अरिहंत एनसीईआरटी ज्योग्राफी में, और इसमें जो है इसे अरिहंत एनसीईआरटी बुक से जो है हम लोग इससे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी को भी देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होइएगा तो उसका प्लेलिस्ट बना है, जाकर जरूर देखें। तो चलिए आज जो है ज्योग्राफी में जो है हम लोग अध्याय 5 को देखते हैं, जलवायु विज्ञान। और यह जो है इसमें जलवायु विज्ञान में आपको वायुमंडल की संरचना तथा संगठन से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। सौर विकिरण एवं जो है सूर्य ताप से मिलेंगे। वायु दाब तथा पवनों का संचरण से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। वायुमंडल में आर्द्रता एवं संघनन से संबंधित मिलेंगे। वायुमंडलीय परिसंचरण तथा जो है मौसम प्रणालियाँ, ठीक है, विश्व के जलवायु प्रदेश, इन सारे से संबंधित जो आपके प्रश्न इसमें मिलने वाले हैं, जो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको जो है 2 पार्ट में देखेंगे। आज हम लोग पार्ट 1 को देखेंगे आधा, और आधा जो है अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न है वायुमंडल की जो है संरचना एवं जो है संगठन से संबंधित है। वायुमंडल की जो है सबसे पहला प्रश्न है कि वायुमंडल जो है पृथ्वी से विकृत होने वाली जो है किस प्रकार की तरंगों को जो है बाहर जाने से रोकता है। तो यह तरंग है लंबी या दीर्घ तरंगों को रोकता है आपका, ठीक है। देख सकते हैं वायुमंडल जो है धरातल से विकृत होने वाली लंबी या दीर्घ जो है तरंगों को बाहर जाने से रोकता है, किंतु लघु तरंग और सौर विकिरण को जो है पृथ्वी के धरातल तक आने देता है। इससे धरातल पर जो है 35 डिग्री सेल्सियस का जो औसत तापमान बना रहता है। इस प्रकार वायुमंडल जो है लघु तरंगों के लिए जो है पारदर्शी एवं दीर्घ तरंगों के लिए जो है अपारदर्शी होता है। लंबी यानी दीर्घ तरंगों को रोकता है आपका, ठीक है। चलिए आगे के नीचे दिए कथनों पर ध्यान पूर्वक पढ़िए और उपयुक्त जो है कथन संबंधित है या किससे कथन संबंधित है। तो इस संस्तर में जो है धूलकण तथा जो है जल वाष्प मौजूद होते हैं। यह किससे संबंधित है? तो आपके क्षोभ मंडल से है, ठीक है। इस संस्तर में जो है मौसम में परिवर्तन भी होता है। जैविक क्रिया के लिए जो है संस्तर जो है सबसे महत्वपूर्ण है। ये सारी घटनाएं जो है क्षोभ मंडल में घटित होती है, ठीक है। देख सकते हैं सारी घटनाएं जो है क्षोभ मंडल में है संबंधित। यह वायुमंडल का जो है सबसे निचला हिस्सा है। क्षोभ मंडल जो है आपके वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई जो है 18 किलोमीटर तथा ध्रुव पर जो है 3 किलोमीटर होती है। इस मंडल में जो है आर्द्रता, जलकण, धूलकण, वायु धुंध तथा जो सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती है। यह पृथ्वी पर जो वायु का सर्वाधिक घना भाग है तथा संपूर्ण वायुमंडल के द्रव्यमान का जो 80% हिस्सा जो है इसमें मौजूद है। जैविक क्रिया के लिए यह जो है संस्तर जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है आपका, ठीक है। आगे है कि जो है वातावरण मुख्य रूप से जो है किसके द्वारा गर्म होता है? यह गर्म होता है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। देख सकते हैं वातावरण जो है मुख्य रूप से दीर्घ तरंग या स्थलीय विकिरण के द्वारा गर्म होता है। सूर्य से जो है पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर विकिरण ऊर्जा को जो है सूर्य तप कहते हैं। पृथ्वी इस सौर विकिरण ऊर्जा को जो है दीर्घ तरंगों के रूप में जो वायुमंडल में परावर्तित करती है, जिससे वायुमंडल नीचे से गर्म होता है, ठीक है। आगे है कि वायुमंडल में विद्यमान जो है जल वाष्प के संबंध में कितने कथन सही है। जल वाष्प के संबंध में इसमें कितने कथन आपके सही हैं? तो देखा जाए आपका तो पहला कहता है कि गर्म तथा आर्द्र जो है उष्ण कटिबंधीय हवा के आयतन का जो है 4% जल वाष्प होता है। यह कथन सही है। पहला कथन क्या है आपका सही है। दूसरा है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर जल वाष्प की मात्रा कम होती है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर जल वाष्प की मात्रा कम होती है, सही है आपका। जल वाष्प वायु को जो अस्थिर एवं जो असंतुलित बनाए रखता है, ये भी कथन आपका। तीनों कथन क्या है आपके जो वायुमंडल में विद्यमान जल वाष्प के संबंध में तीनों कथन क्या है आपके सही है, ठीक है। आगे है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का जो है प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम में जो है कौन सा है। अवरोही क्रम में सबसे पहले देखा जाए आपका तो नाइट्रोजन, यानी सबसे अधिक नाइट्रोजन, उसके अंदर ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से ऑप्शन बी वायुमंडल में पाई जाने गैसों का प्रतिशत के आधार पर जो है सही अवरोही क्रम जो है आपका घटता क्रम, यानी नाइट्रोजन, उसके बाद में ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आपका, ठीक है। देख सकते हैं गैसों का प्रतिशत जो है नाइट्रोजन आपके 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन आपके 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हीलियम आपके 0.0005%, हाइड्रोजन आपके यानी हीलियम और हाइड्रोजन आपके 0.00005% है। इस तरह से वायुमंडल में गैसों का जो है
प्रतिशत इस प्रकार आप देख सकते हैं इसमें जो है, और वही क्रम में दिया गया आपका। ठीक है, आगे है कि वायुमंडल के जो है संगठन में वायुमंडल के जो है संगठन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले धूल कणों के संबंध में कितने कथन आपके सही हैं? धूल कणों के संबंध में कितने कथन सही हैं? तो केवल 3 कथन कहता है कि पहला कहता है कि धूल कणों का सबसे अधिक जमाव जो है उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है, यह सही है। धूलकण जो वायुमंडल में आर्द्रता ग्राही केंद्र के रूप में कार्य करता है, यह कथन सही है। धूलकण मुख्य रूप से जो वायुमंडल के ऊपरी भाग में मौजूद होते हैं, यह कथन आपका सही नहीं है। तीसरा कथन क्या है इसमें सही नहीं है। ठीक है, चौथा है कि वर्षा, कुहरा, धुंध, बादल आदि का निर्माण जो है धूल कणों के प्रतिफल से हुआ है, यह कथन सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। तीसरा कथन सही नहीं है कि धूलकण मुख्य रूप से जो वायुमंडल के ऊपरी भाग में मौजूद होते हैं, यह कथन आपका सही नहीं है। देख सकते हैं वायुमंडल में विद्यमान धूलकण समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की जो है कालिमा, राख, पराग, धूल तथा जो है उल्काओं के टूटे हुए कणों से निकलते हैं, जिनका जमाव जो है उपोष्ण तथा शीतोष्ण प्रदेश में अधिक होता है आपका। ठीक है, कथन 3 सही नहीं, क्योंकि धूलकण पराग जो वायुमंडल के निचले भाग में जो है विद्यमान होते हैं। ठीक है, जैसे उसमें कह रहा था ऊपरी भाग, इसलिए वह गलत है, किंतु संवहनीय वायु प्रवाह इन्हें जो है काफी ऊंचाई तक ले जाता है आपका। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे हम लोग कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने कथन असत हैं। यहाँ पे कितने कथन असत हैं, तो देखा जाए तो केवल जो है एक कथन असत है। बादल तथा अन्य जो है मौसमी घटनाएं नहीं होने के कारण जो सप्ताह मंडल को जो है जेट विमानों की उड़ानों के लिए आदर्श माना जाता है, यह सही है। क्षोभ मंडल की मोटाई जो विश्व वृत्त पर जो है सबसे अधिक होती है, सही है। ओजोन परत को जो है पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, भी कथन सही है। वायुमंडल की जो है मध्य मंडल से पृथ्वी द्वारा जो भेजी गई रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी पर लौट आती है, यह कथन आपका क्या है? चौथा कथन क्या है इसमें सही नहीं है। देख सकते हैं कि जो है चौथा कथन सही नहीं है, क्योंकि वायुमंडल के मध्य से नहीं बल्कि आयन मंडल से जो है पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी पर लौट आती है। यह मध्य मंडल में नहीं या फिर आयन मंडल से पृथ्वी के द्वारा जो है भेजी गई रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी पर लौट आती है। वायुमंडल को जो 5 संस्तरों यानी क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल तथा बहिर्मंडल में बांटा गया। पृथ्वी से लगभग जो 80 किलोमीटर के बाद जो है संपूर्ण वायुमंडल आयन मंडल कहलाता है। आयतन में जो है आयन मंडल अपनी जो है निचली हवा से कई गुना जो है अधिक होता है, परंतु इस विशाल क्षेत्र की रेखा की जो है कुल मात्रा वायुमंडल की हवा की जो है मात्रा के 200वें भाग से अधिक होता है। इसमें जो है आयनीकरण के साथ साथ जो है आयनीकरण की विपरीत जो है प्रक्रिया भी लगातार होती रहती है। इन्हीं कारणों से जो है वायुमंडल की जो है आयन मंडल से पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे जो है वापस पृथ्वी पर लौट आती है, यानी आयन मंडल से वापस लौट आती है। इसमें कह रहा था आपके कि मध्य मंडल से, इसलिए चौथा कथन क्या है आपका यहाँ सही नहीं है। ठीक है, कथन और कारण दिए। पहला कथन कहता है कि क्षोभ मंडल की जो है सर्वाधिक मोटाई ध्रुवों की अपेक्षा जो है विषुवत रेखा पर पाई जाती है, सही है। कारण है कि विषुवत रेखा पर तेज वायु प्रवाह के कारण जो है ताप का अधिक ऊंचाई तक जो है संवहन किया जाता है, कारण भी आपका सही है, और कारण जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है आपका। ठीक है, आगे कि वायुमंडल की संरचना में शामिल जो है समताप मंडल के संबंध में जो कौन सा कथन सही नहीं, समताप मंडल के संबंध में कौन सा कथन आपके सही नहीं है। तो क्षोभ मंडल और सपनाप मंडल को अलग करने वाले भाग को जो है क्षोभ सीमा कहते हैं, सही है। यह मंडल बादलों या मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है। ठीक है, ये कौन सा सप्ताप मंडल, यह सही है। इस मंडल में जो है वायु की गति ऊर्ध्वाधर होती है, यह कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि सप्ताप मंडल में वायु की गति जो है क्षैतिज होती है आपका। ठीक है, इसलिए तीसरा कथन सही नहीं। यह मंडल या परत जो है कभी कभी विषुवत रेखा के ऊपर जो है लुप्त हो जाती है, यह कथन क्या है आपका सही है। सप्ताह मंडल के संबंध में देख सकते हैं क्षैतिज होती है, मौसमी घटनाओं का अभाव होता है, फलतः यह जो है वायुयान उड़ाने चलाने के लिए जो आदर्श पाई जाती है, आदर्श दशाएं पाई जाती है। इस मंडल की ऊंचाई जो है 50 किलोमीटर तक पाई जाती है, जिसमें जो है 20 किलोमीटर के ऊपर जाने पर सब जो है तापमान में वृद्धि होती है आपका। ये सारे आपके इसमें समताप मंडल जो वायुयान के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है एक सही है, कौन सा एक कथन आपका सही है। तो अवरक्त तरंगे निचले वायुमंडल में जो है संकेंद्रित जल वाष्प द्वारा जो है बृहत रूप से अवशोषित होता है आपका। यह कथन वायुमंडल के संदर्भ में जो है क्या है सही है आपका।
देख सकते हैं पृथ्वी के संदर्भ में क्या है आपका कि भूमध्य रेखा पर जो प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की कुल मात्रा जो है ध्रुव पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की कुल मात्रा का लगभग जो है 10 गुना। यह कथन क्या है आपका सही नहीं है आपका। ठीक है, देख सकते हैं पृथ्वी के जो है वायुमंडल के संदर्भ में कथन 3 जो है सही है। पृथ्वी के वायुमंडल में औरक किरणें निचले वायुमंडल में जो है संकेंद्रित जल वाष्प के द्वारा जो है बृहत रूप से अवशोषित होता है। वायुमंडल की जो समस्त जल वाष्प की 90% मात्रा जो है वायुमंडल की निचली सतहों में ही पाई जाती है। पृथ्वी की सतह जो है लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में जो है सूर्य ताप को प्राप्त करती है आपका। ठीक है, वातावरण में लघु तरंग और सौर विकिरण के लिए जो पारदर्शी होता है। पृथ्वी के जो वायुमंडल की निचली परत क्षोभ मंडल है, जिसकी ऊंचाई जो है 8 से 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। यहाँ विद्यमान जो है जल वाष्प और रक्त सौर विकिरण को जो है अवशोषित करती है। वहीं जो है समताप मंडल सूर्य की जो है पराबैंगनी किरणों से जो है रक्षा कर मानव जीवन की सुरक्षा करती है आपका। तो इस तरह से देखा जाए आपका तो पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में जो है तीसरा कथन ही आपका क्या है सही है आपका। ठीक है, आगे एक निम्न से कौन सा कथन जो है आयन मंडल के संबंध में सही नहीं है। आयन मंडल के संबंध में कौन सा कथन आपका इसमें सही नहीं है। तो पहला है कि पृथ्वी द्वारा जो है भेजी गई रेडियो तरंगे इस संस्तर के द्वारा जो पृथ्वी पर परावर्तित होकर पुनः वापस लौट आती है। ये आयन मंडल में नहीं होता है, समताप में होता है। इसलिए पहला कथन क्या है आपका सही है। ठीक है, इस मंडल में जो ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आने लगती है, जिससे कुछ रेडियो तरंगे जो है परावर्तित होती है। यह कथन क्या है आपका सही नहीं है। दूसरा कथन आपका सही नहीं है। दूसरा कथन सही नहीं क्योंकि जो है आयन मंडल में जो ऊंचाई के साथ जो है तापमान में वृद्धि होती है। इसकी ऊंचाई जो है धरातल से 80 से 640 किलोमीटर तक होती है। इसमें जो है विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, जिससे जो है विद्युतीय एवं जो चुंबकीय घटनाएं घटित होती है इसमें आपके तो आयन मंडल में आपका। ठीक है, इसलिए यह जो है तापमान में कमी नहीं होती है, यह बढ़ती जाती है। इसलिए दूसरा कथन यहाँ क्या है सही नहीं है आपका। आगे की जो है बाह्य या बहिर्मंडल के संबंध में दिए कथनों में से जो कौन सही है आपका, कौन सा सही है। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को जो है बहिर्मंडल या जो है बाह्य मंडल के नाम से जो जाना जाता है। यह कथन आपका क्या है सही है। ठीक है, बाह्य मंडल में वायु की अधिक सघनता पाई जाती है, जिससे इसकी जो है मोटी परत देखी जाती है। यह कथन सही नहीं है। भारी यहाँ जो है भारी गैसें विद्यमान है जो यहीं से जो है अंतरिक्ष में तैरती है। ये भी कथन क्या है आपका सही नहीं है। देख सकते हैं पहला सही है। वायुमंडल की जो है सबसे ऊपरी परत को जो बाह्य अथवा जो बहिर्मंडल कहा जाता है। कथन बी और सी सही नहीं है क्योंकि बहिर्मंडल में जो वायु की सघनता अत्यंत कम होती है आपका। ठीक है, जबकि इसमें कह रहा है कि क्या होती है अधिक होती है आपका। इसलिए दूसरा कथन क्या आपका यहाँ सही नहीं है। ठीक है, 1000 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद जो वायु विरल होती है, जो आपके 10,000 किलोमीटर के पश्चात जो अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। यहाँ जो है वायु की पतली परत जो है विद्यमान होती है तथा हाइड्रोजन एवं हीलियम जैसी जो है हल्की गैसें अंतरिक्ष में तैरती रहती है आपका। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो भारी गैसें नहीं आपके हल्की गैसें विद्यमान होती है। तो ये भी कथन इसलिए ये भी कथन क्या है सही नहीं है आपका। इसके बाद जो है सौर विकिरण एवं जो है सूर्य ताप से संबंधित प्रश्न है। तो देख सकते हैं निम्न से कौन सा कथन जो है सौर विकिरण तथा वायुमंडल के जो है गर्म होने के संबंध में सही नहीं है आपका। तो सौर विकिरण जो है धरातल पर लघु तरंगों के रूप में जो है असमान रूप से जो है पहुंचता है। यह सही है। धरातल जो है सूर्य की विकृत ऊर्जा का 2 कैलोरी प्रति वर्ग जो है सेमी प्रति मिनट की दर से प्राप्त करता है। ये भी सही है। धरातल पर पहुंचने वाला जो है सौर विकिरण की मात्रा वायुमंडल की जो है पारगम्यता पर जो है निर्भर करती है। ये भी कथन सही है। चौथा है कि वायुमंडल जो है सौर विकिरण से ऊपर से नीचे की ओर गर्म होती है। वायुमंडल जो है सौर विकिरण से ऊपर से नीचे की ओर गर्म होती है। यह कथन क्या है आपका सही नहीं है क्योंकि वायुमंडल और सौर विकिरण से जो है नीचे से ऊपर की ओर जो है गर्म होती है। धरातल जो है सौर विकिरण को दीर्घ तरंग के रूप में जो है परावर्तित करता है, जिससे जो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत सबसे पहले गर्म होती है। पृथ्वी जो औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर जो 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेमी ऊर्जा प्रति मिनट प्राप्त करती है आपका। इस तरह से चौथा कथन क्या आपका सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन आपके सही हैं, कौन से कथन सही हैं। तो उच्च मेघ मुक्तः जो है सौर विकिरण को परावर्तित कर जो है भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। यह कथन सही नहीं है। ठीक है, भूपृष्ठ से जो है उत्सर्जित होने वाली जो अवरक्त विकिरणों का निम्न मेघ में
उच्च अवशोषण होता है और इससे जो है तापन प्रभाव होता है। ये भी कथन सही नहीं है। पहला और दूसरा दोनों कथन आपका सही नहीं है। देख सकते हैं दिए गए दोनों कथन सही नहीं है, क्योंकि उच्च संघ मेघ सामान्यतः जो है 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, जिससे जो है पक्षाभ स्तरीय मेघ तथा जो है पक्षाभ कपासी मेघ को देखा जाता है आपका। ठीक है, इसमें जो है पक्षाभ मेघ सबसे ऊंचाई पर होते हैं, जिनकी जो है रचना हिमकोनों से होती है आपका। इसमें जो है स्वच्छ मौसम तथा जो है चक्रवात के आगमन की सूचना मिलती है। वहीं जो है पक्षाभ स्तरीय मेघ भविष्य में जो है चक्रवात की सूचना देते हैं, तथा जो है पक्षाभ कपासी मेघ छोटे समूहों में और छायाहीन होते हैं। ये मेघ जो है मुख्य रूप से सौर विकिरण को जो है परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करने में जो है विशेष भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें कोई कथन जो है आपका सही नहीं है। आगे है कि निम्न में से कौन जो है धरातल पर सूर्य तप में होने वाली जो है विभिन्नता के जो है कारक हैं। कौन से आपके विभिन्नता के कारक इसमें कौन से हैं? तो पृथ्वी का जो है अपने अक्ष पर घूमना ये भी है, सूर्य की जो है किरणों का नति कोण ये भी है, दिन की अवधि है, वायुमंडल की पारदर्शिता है और स्थल विन्यास है। ये सारे जो है आपके धरातल पर जो है सूर्य तप में होने वाली जो है विभिन्नता के लिए कारक है। ठीक है, आगे के निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं। कौन से कथन सही हैं? तो उपसौर की स्थिति में जो है पृथ्वी को अपसौर की अपेक्षा अधिक जो है सूर्य तप प्राप्त होता है, ये कथन सही है। अपसौर तथा उपसौर की स्थिति के कारण जो है पृथ्वी के दैनिक मौसम पर जो है व्यापक प्रभाव पड़ता है, यह कथन आपका सही नहीं है। सिर्फ पहला कथन सही है। ठीक है, पहला कथन सही है। सूर्य के चारों ओर जो है परिक्रमा के दौरान जो है पृथ्वी 4 जुलाई को जो है सूर्य से जो है सबसे दूर यानी 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर होती है, जिससे जो है ऑफशोर कहा जाता है आपका। ठीक है, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के जो है सबसे निकट यानी होती है, जिसे जो है उपसौर कहा जाता है। अतः जो है पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्य तप 3 जनवरी को और 4 जुलाई को जो है अपेक्षा 7% अधिक होता है आपका। ठीक है, कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के दैनिक मौसम पर जो है उसकी घूर्णन गति का जो है व्यापक प्रभाव पड़ता है आपका, तथा जो है परिक्रमण गति से जो है ऋतु परिवर्तन होता है। तो इस तरह से देखा जाए आपका तो आपका ये दूसरा कथन क्या आपका सही नहीं, कि दैनिक मौसम पर नहीं आपका इस पर पड़ता है, तो उसकी घूर्णन गति का जो व्यापक प्रभाव पड़ता है। आगे है कि सूर्यातप का जो है पृथ्वी की सतह पर जो है स्थानीय के वितरण के संबंध में जो कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो उसमें कटिबंध की अपेक्षा जो है विषुवत वृत्त पर कम मात्रा में जो है सूर्यातप प्राप्त होता है, यह सही है। समान अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद जो है महाद्वीपीय भाग महासागरीय भाग की अपेक्षा जो अधिक सूर्यातप जो है प्राप्त करते हैं, सही आपका। शीत ऋतु में जो है उच्च एवं जो है उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिक जो है मात्रा में सूर्यातप जो है प्राप्त होता है, यह कथन आपका सही नहीं है। सर्वाधिक उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर जो है प्राप्त होता है, यह कथन आपका सही है। तो देखा जाए तो तीसरा कथन क्या आपका सही नहीं है। देख सकते हैं जो है कथन जो है 3 सही नहीं, क्योंकि शीत ऋतु में जो है मध्य एवं जो है ऊंचे अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा जो है कम मात्रा में सूर्यातप जो है प्राप्त होता है। धरातल पर प्राप्त जो है सूर्यातप की मात्रा में जो है उष्ण कटिबंध में जो है 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर जो है ध्रुव पर जो है 70 वाट प्रति वर्ग मीटर तक भिन्नता पाई जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर जो मेघाच्छादन बहुत कम होने के कारण जो सर्वाधिक सूर्यातप पाया जाता है आपका। ठीक है, आगे है कि वायुमंडल में जो है उष्मा संचलन के संबंध में दी गई सूचियों में से जो है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो चालन संपर्क वायु का गर्म होना, यह सही है। संवहन लंबवत तापन की प्रक्रिया, अभिवहन वायु की जो है क्षैतिज संचलन और ताप स्थानांतरण, ये सारे युग्म जो है क्या आपके सही है। आगे के निम्नलिखित में कौन जो है एल्बिडो से संबंधित है। कौन संबंधित है? तो वापसी की शक्ति। एल्बिडो का संबंध जो है वापसी की शक्ति से। धरातल की जो है किसी सतह से सौर विकिरण की जो है परावर्तित मात्रा को जो है एल्बिडो अथवा जो है धौलता कहा जाता है। पृथ्वी की सतह का औसत एल्बिडो जो है 29% से 34% के बीच होता है। हिम क्षेत्र जो है हरी घास क्षेत्र तथा जो उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र का जो है एल्बिडो क्रमशः 70 से 90%,
8 से जो है 27 तथा जो है 21 से प्रतिशत होता है। यह अस्थल जो है रूप से प्राकृतिक सूर्य की किरणों के जो है आपतन कोण आकाश की जो है स्वच्छता और मेघाच्छादन पर जो है निर्भर करता है आपका एल्बिडो आपका। ठीक है। आगे है कि धरातल के किसी स्थान पर जो है वायु का तापमान किस कारकों द्वारा जो है प्रभावित होता है, किस कारकों द्वारा प्रभावित होता है, तो स्थान की अक्षांश रेखा के द्वारा, समुद्र से दूरी के द्वारा, महासागरीय धाराओं की उपस्थिति के द्वारा, स्थानीय कारक, ये सारे के द्वारा जो है आपके जो है वायु का तापमान जो है प्रभावित होता है आपका। ठीक है। आगे जो है कथन और कारण दिया। पहला कथन कहता है सूर्य की जो है झुकी ढाल विपरीत दिशा में झुकी ढाल की अपेक्षा जो है अधिक सूर्यातप जो है ग्रहण करती है। यह कथन सही है। कारण है कि ढाल की तीव्रता और सूर्य की स्थिति के जो है संदर्भ में उसकी दिशा जो है स्थानीय सूर्यताप की मात्रा को जो है नियंत्रित करती है। ये दोनों आपके सही है। कारण भी सही है, कारण एक सही व्याख्या भी है आपको। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। सूची 1 में जो प्रक्रम दिए हैं, प्रक्रम की व्याख्या दी गई है। तो सूर्यातप का जो मिलान होगा पृथ्वी पर आने वाला सौर विकिरण होता है आपका। ठीक है। एल्बिडो जो है आपका वो क्या है, तो किसी वस्तु के द्वारा जो परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत होता है। समताप रेखा जो होता है आपका समान ताप वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा होती है। वार्षिक तापांतर जो होता है आपका कि सबसे कोष्ठ और सबसे शीत महीनों के मध्य तापमान का अंतर होता है। तो इस तरह से इसका मिलान कर सकते हैं आप ऑप्शन ए के अनुसार। ठीक है। आगे है कि समताप रेखाओं का जो है दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा जो है उत्तरी गोलार्ध में अधिक विचलन होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो है दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा स्थानीय भाग अधिक है आपका। इसलिए क्या होता है आपका कि समताप रेखाओं का जो है दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में जो अधिक विचलन होता है आपका। ठीक है। आगे एक निम्न से कौन सा कथन जो है समताप रेखाओं के संबंध में सही नहीं है। समताप रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। आगे एक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं। तो अटलांटिक महासागर की तुलना में जो प्रशांत महासागर में तापमान का जो है वार्षिक परिसर अधिक है। यह सही आपका दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में जो उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक जो है परिसर अधिक है। ये दोनों कथन क्या आपके दोनों कथन आपके सही है। ठीक है। दिए गए दोनों कथन सही है। अटलांटिक महासागर के तापमान पर जो है कोस्ट महासागरीय धाराओं गल्फ स्ट्रीम तथा उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जो है ड्रिफ्ट की उपस्थिति के कारण जो अधिक है, किंतु तापमान का जो वार्षिक परिसर प्रशांत महासागर की तुलना में कम। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में जो उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध की जो है अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में जो है स्थलीय भाग अधिक है। ठीक है। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सत्य हैं। कौन से कथन सत्य हैं, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की अपेक्षा जो है अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। कथन सही नहीं है, सही देखना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और सौर विकिरण के लिए जो है पारदर्शी एवं जो है पार्थिव विकिरण के लिए जो है अपारदर्शी है। यह कथन क्या है, दूसरा कथन सही है। पहला कथन आपका सही नहीं है। देख सकते हैं पहला कथन असत्य है, क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है पृथ्वी की सतह से जो है 90 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है, किंतु ऑक्सीजन जो वायुमंडल में जो है पृथ्वी की सतह से जो 120 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। अतः स्पष्ट है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा जो ऑक्सीजन अधिक ऊंचाई पर जो है पाई जाती है। ऑक्सीजन अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है। और यहाँ करा कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की अपेक्षा जो अधिक ऊंचाई, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। इसलिए यह कथन क्या है आपका सही नहीं है। आगे कि वायु दाब तथा जो है पौनों का संचरण से संबंधित है। पृथ्वी पर जो वायु दाब के वितरण के संबंध में निम्न में से कौन सा जो है कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो विषुवत वृत्त के आसपास के क्षेत्र को जो है विषुवतीय निम्न और दाब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सही है। 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को जो है उपोष्ण निम्न वायु दाब क्षेत्र कहा जाता है। यह कथन क्या आपका सही नहीं है। आपका देख सकते हैं दूसरा कथन सही नहीं, क्योंकि 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को जो है उपोष्ण उच्च वायु दाब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उपोष्ण उच्च वायु दाब। ठीक है। जबकि इसमें कह रहा है आपका कि जो है उपोष्ण निम्न कह रहा है वायु दाब, इसलिए यह कथन क्या है सही नहीं है। ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट जो है वायु दाब अधिक पाया जाता है। सही है। समुद्र तल पर सबसे अधिक वायु दाब पाया जाता है। ये भी कथन आपका सही है। दूसरा कथन इसमें सही नहीं है आपका पृथ्वी और वायु दाब के वितरण के संबंध में।
आगे की ऊंचाई के साथ जो हवा का दाब हमेशा घटता जाता है, लेकिन इसके जो है घटने की दर हमेशा एक समान नहीं होती। यह निम्न में से जो है किन घटकों पर निर्भर करती है आपका। तो हवा के घनत्व पर निर्भर करती है, जल वाष्प की मात्रा पर निर्भर करती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर निर्भर करती है आपका। ठीक है, देख सकते हैं धरातल से ऊंचाई बढ़ने पर जो है वायु दाब घटता है, जो हवा के जो है घनत्व, तापमान, जल वाष्प की मात्रा तथा गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर निर्भर करता है। समांतर क्षोभ मंडल में जो वायु दाब घटने की औसत दर जो है प्रति 300 मीटर की ऊंचाई पर लगभग जो 34 मिलीबार पाई जाती है। वायु दाब में जो है भिन्नता के कारण ही जो है पौने उच्च वायु दाब से जो है निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर चलते हैं। ठीक है, आगे की धरातल पर जो है क्षैतिज रूप से जो है गतिशील वायु को पवन कहा जाता है, जो निम्न में से किसके संयुक्त प्रभाव का जो है परिणाम होता है। तो यह वायु जो है प्रवणता बल के कारण होता है आपका, घर्षण बल और कोरियोलिस बल, इस सारे के कारण होता है आपका। ठीक है, आगे की भूमंडलीय पवनों का प्रारूप निर्भर करता है। भूमंडलीय पवनों का प्रारूप जो निर्भर करता है वायुमंडलीय ताप में जो है अक्षांशीय भिन्नता पर। ठीक है, वायु दाब पट्टियों का जो है सौर किरणों के साथ विस्थापन पर, महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण पर, पृथ्वी का घूर्णन पर, इस सारे पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय जो है यानी भूमंडलीय पवनों का प्रारूप निर्भर करता है इस सारे पर आपका। ठीक है, आगे है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वायु दाब एवं पवनों के संबंध में सही नहीं है। कौन सा नहीं है, तो पृथ्वी की सतह से जो है 2 से 3 किलोमीटर ऊंचाई पर जो है ऊपरी वायुमंडल में जो है पौने धरातलीय घर्षण से मुक्त होती है, यह सही है। जब पौने जो है समदाब रेखाओं के समानांतर बहती है तो ऐसी पौने जो है भू विक्षेपी पौने कहलाती है, ये भी सही है। उच्च वायुदाब क्षेत्र के चारों ओर जो है पौनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है, यह कथन क्या है आपका सही नहीं है। तीसरा कथन क्या है आपका सही नहीं है, क्योंकि निम्न जो है वायुदाब क्षेत्र के चारों ओर पौनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है, चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है आपका। ठीक है, आगे कि उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में जो है दक्षिणी अटलांटिक तथा जो है दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कोरियोलिस बल अत्यंत दुर्बल होता है आपका। ठीक है, आगे कि कोरियोलिस जो है बल किसके कारण उत्पन्न होता है, तो यह होता है पृथ्वी के घूर्णन से। किसके कारण, पृथ्वी के घूर्णन। कोरियोलिस बल की उत्पत्ति जो है पृथ्वी के घूर्णन से होती है। कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण जो है पौने उत्तरी गोलार्ध में जो है दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में जो है बाईं ओर मुड़ जाते हैं। इस तरह से ये जो है पौने उत्तरी गोलार्ध में जो है उत्तर पूर्व दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में जो है दक्षिणी पूर्व दिशा में जो है प्रवाहित होती है। इन पौनों को जो है पूर्वा पौने भी कहा जाता है। कोरियोलिस बल यही होता है। आगे कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के संबंध में दिए गए कथनों पर जो है विचार कीजिए, इनमें से असत कथन की पहचान कीजिए। असत कथन कौन सा है, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति गर्म सागरों के ऊपर होती है, यह सही है। विषुवत वृत्त पर जो है कोरियोलिस बल शून्य होने के कारण इसकी जो है उत्पत्ति नहीं हो पाती, ये भी सही है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में जो है वह तागरों के कारण जो तापमान में विभिन्नता देखी जाती है, यह कथन क्या है आपका तीसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में वह तागरों का अभाव पाया जाता है, जिससे तापमान संबंधी विभिन्नताएं नहीं पाई जाती है। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो तीसरा कथन सही नहीं है। चौथा, यह चक्रवात जो है उपोष्ण कटिबंध में जो है प्रविष्ट होते ही समाप्त होने लगता है, ये भी कथन सही है आपका। ठीक है, आगे कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के संबंध में दिए कथनों पर जो है विचार कीजिए, इनमें जो है सत कथनों की पहचान कीजिए। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति जलीय एवं जो स्थलीय दोनों क्षेत्रों में संभव होता है, यह कथन क्या है आपका सही है आपका। ठीक है, आगे के निम्न कथनों पर जो है विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं। कौन से कथन सही हैं, तो त्वरित झांझा अल्प समय के लिए कम क्षेत्रफल पर जो है आक्रमण रूप में उत्पन्न होते हैं, यह सही है। आर्द्रता के कम होने पर जो है त्वरित झांझा धूल भरी आंधियां लाते हैं, ये दोनों कथन क्या आपके सही है, दोनों कथन आपके सही है। ठीक है, दिए गए दोनों कथन सही है। त्वरित झांझा एक पूर्ण जो है विकसित कपासी वर्षा मेघ होते हैं जो गरज और बिजली उत्पन्न करते हैं, या जो है उष्ण आर्द्र दिनों में जो है प्रबल संवहन के कारण जो है अल्प समय के लिए जो है सीमित क्षेत्रफल में आक्रामक के रूप से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आगे की चक्रवातों के आकार की दृष्टि से जो है छोटे किंतु स्वभाव से जो है प्रलयकारी
टोर्नेडो के संबंध में जो दिए गए कथनों में कितने कथन आपके सही नहीं है, कितने कथन आपके सही नहीं है। तो देखा जाए तो टोर्नेडो की उत्पत्ति जो है मुख्य रूप से विषुवतीय क्षेत्रों में होती है। यह कथन क्या आपका सही नहीं है, पहला कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि टोर्नेडो की उत्पत्ति मुख्य रूप से जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में यानी ऑस्ट्रेलिया तथा यूएसए में होती है आपका, ठीक है। इस तरह से देखा जाए तो पहला कथन सही नहीं है। दूसरा है कि टोर्नेडो जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का एक रूप होता है, ये भी कथन आपका सही नहीं है। टोर्नेडो जो है आपका समुद्र पर इसे जो है जल स्तंभ कहा जाता है। यह एक भयानक त्वरित झांझा का एक रूप होता है जो चक्रवातों के आकार की जो है दृष्टि से लघुत्तम किंतु प्रभाव की दृष्टि से अत्यंत प्रलयकारी तथा जो है प्रचंड होता है, ठीक है। यह मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होता है आपका, तो ये भी कथन आपका सही नहीं है। इसका आकार जो है एक कीप या जो है छलनी के समान होता है। इसका पतला भाग जो है धरातल से जुड़ा होता है। यह कथन क्या है आपका सही है। तीसरा कथन आपके टोर्नेडो के संबंध में क्या है सही है आपका। आगे जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। सूची 1 में चक्रवात और क्षेत्र दिए गए, तो बिली बिली जो आता है आपके ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन आपको देखने को मिलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, टाइफून आपके चीन में, और बागियो आपके फिलीपींस की जो है क्षेत्र की जो है चक्रवात है आपका। इस तरह से ऑप्शन जो है 2 के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं, ठीक है। आगे है कि प्रति चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सही है। प्रति चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो प्रति चक्रवात के जो है केंद्र में ऊंचे वायु दाब होता है, यह कथन क्या है सही है। प्रति चक्रवात जो है चक्रवातों की अपेक्षा आकार में छोटा होता है, यह कथन आपका सही नहीं है। दूसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि आकार में जो है प्रति चक्रवात की अपेक्षा जो है अधिक विस्तृत होता है। इसका व्यास जो है चक्रवातों की अपेक्षा 75% अधिक होता है। इससे केंद्र का जो है मौसम साफ होता है आपका, ठीक है। आगे कि निम्न में से किस पर जो है वायुमंडलीय पवनों का प्रारूप जो है निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो वायुमंडलीय ताप में जो है अक्षांशीय भिन्नता पर, ठीक है। वायुदाब पट्टियों का जो है सौर किरणों के साथ विस्थापन, ये दोनों पर जो है वायुमंडलीय पवनों का प्रारूप जो है निर्भर करता है आपका, ठीक है। आगे है कि अंतर जो है उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो है ICTZ समांतर कहाँ पर जो है पाया जाता है, जो एक जो है अभिसरण क्षेत्र होता है आपका, यह पाया जाता है विषुवत रेखा के निकट आपका। अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसको शॉर्टकट में जो है ICTZ जो है विषुवत रेखा के निकट पाया जाता है, जो एक वृत्ताकार क्षेत्र होता है जहाँ उत्तरी एवं जो है दक्षिणी गोलार्ध की जो है व्यापारिक जो है हवाएं एक जगह आकर जो है मिलती है। इन व्यापारिक हवाओं के जो है अभिसरण के कारण यह जो है ऊपर की ओर उठने लगता है, जिससे जो है यहाँ भारी वर्षा होती है आपकी, ठीक है। वही होता है आपका क्या ICTZ आपका। आगे के निम्न से कौन सा कथन जो है पछुआ पवन के संबंध में सही है। पछुआ पवन के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो यह पवन जो है उपोष्ण ऊंचे दाब कटिबंध से जो है अधोध्रुवीय निम्न दाब कटिबंध की ओर चलती है, वही होती है आपकी पछुआ पवनें। आप देख सकते हैं पछुआ पवनों के संबंध में पहला कथन आपका क्या है सही है, ठीक है। पछुआ पवनें जो है उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध से जो है अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलती है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर से जो है उत्तर पूर्व तथा दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होता है, किसकी आपकी, तो पछुआ पवन की। आगे है कि ध्रुवीय पवन के संबंध में दिए कथनों में जो असत कथन की पहचान कीजिए। असत कथन यह पवन जो अत्यंत ठंडी और भारी होती है, ध्रुवीय पवन ये सही है। यह उत्तरी गोलार्ध में जो है उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की ओर बहती है, दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है, सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति में इस पवन की जो महत्वपूर्ण भूमिका पाई जाती है, यह कथन आपका सही नहीं है, ठीक है। यह तीसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति में नहीं बल्कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपका ध्रुवीय पवन, इसलिए तीसरा कथन सही नहीं है। इस पवन में जो है जल वाष्प धारण करने की क्षमता भी कम होती है, ये भी कथन सही है, ठीक है। आगे जो है कि पृथ्वी की सतह पर जो विभिन्न कोस्ट तथा जो है इसमें प्रवाहित होने वाली पवनों के संबंध में कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित देखा जाए तो हेडली कोस्ट पछुआ पवन, यह क्या है युग्म सही नहीं है, क्योंकि जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के जो है कोस्ट को हेडली कोस्ट कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के, ठीक है। तो यह आपके पछुआ पवन नहीं है, तो इसलिए पहला युग्म सुमेलित नहीं है। दूसरा है कि फेरल कोस्ट,
पूर्वी व्यापारिक पौने भी युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है आपका, ठीक है। पूर्वी व्यापारिक पौने जो है कोस्ट कहा जाता है, जिसमें जो है पूर्वी व्यापारिक पौने बहती है। उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधीय क्षेत्र के को जो है फेरल कोस्ट कहा जाता है, जिसमें पछुआ पौने प्रवाहित होती है। इस तरह से दूसरा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ध्रुवीय कोस्ट है ध्रुवीय पूर्वी पवन आपका, यह युग्म क्या है, सही है, पहला युग्म आपका सही है। आगे की मौसम के अनुसार जो है अपनी दिशा को बदलने वाले जो है मानसूनी पवन के संबंध में कौन सा कथन जो है असत है, कौन सा कथन असत है, तो यह पवन जो है मुख्य रूप से भारत और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में बहती है। यह कथन क्या है आपका, सही नहीं है, पहला कथन आपका सही नहीं है। तो बहती है, यह कथन क्या है, सही है। शीतकालीन मानसून में वायु का जो है तीव्र बहाव होता है, जिससे में जो है पवन दक्षिण पश्चिम भाग में चलती है, ये भी कथन आपके सही है। मानसूनी पवन के संबंध में जो है दोनों कथन क्या है आपका सही है, ठीक है, कोई कथन इसमें असत्य नहीं है। आगे कि विश्व की जो है विभिन्न भागों में चलने वाली स्थानीय पवनों तथा जो है क्षेत्र विशेष की दी गई युग्मों में से जो है कितने सही है, यहाँ पे कितने युग्म सही है, तो फोन या फोन जो है स्थानीय पवन जो चलती है आल्प्स क्षेत्र में, यह सही है आपका, ठीक है। मिस्ट्रल फ्रांस एवं जो है राइन घाटी, ये भी सही है। सीनुक यानी या चिनुक ये यूएसए और कनाडा में चलती है, ये भी सही है। हॉर्मटन ये आपके अफ्रीका, ये भी युग्म जो है सही है, सारे युग्म क्या है इसमें सही है, यानी स्थानीय पवन और उसके क्षेत्र के संबंध में। आगे कि निम्न में से कौन सी जो है क्षोभ मंडल की ऊपरी स्तरों में जो है चलने वाली जेट वायु धारा की प्रमुख विशेषता है, तो यह जेट धारा जो है क्षोभ सीमा की जो है समीप बड़ी तेजी से पश्चिम से जो है पूर्व की ओर निरंतर बहती रहती है आपका, ठीक है। आगे कि निम्न में से कौन सी विशेषता जो है ध्रुवीय वाताग्री जेट वायु धारा के संबंध में सही नहीं है आपका, कौन सा सही नहीं है, तो मध्य अक्षांशीय या ध्रुवीय वाताग्री जेट वायु धारा जो है वायु दाब में अंतर के कारण जो है उत्पन्न होती है, यह क्या है आपका सही नहीं है, पहला कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि ध्रुवीय वाताग्री तथा जो है मध्य अक्षांशीय जेट वायु धारा की उत्पत्ति जो है तापांतर के कारण होती है, ठीक है, यह तापांतर के कारण होती है, इसलिए देखा जाए तो यह पहला कथन सही नहीं है। दूसरा है कि जेट वायु धाराओं का जो है मौसमी दशाओं पर महत्वपूर्ण और व्यापक प्रभाव पड़ता है, तो जेट धारा वायु धाराओं का आपका, ठीक है। वायु ये जो है वायुयान चालक भी जो है जेट वायु धाराओं का उपयोग जो है वायुयान के अनुकूल दिशा में उड़ान भरने के लिए करते हैं, ये भी कथन आपका क्या है सही है।